नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सज्जन जिंदल जी के साथ। सज्जन जिंदल जी JSW के चेयरमैन और MD हैं और सावित्री जिंदल जी के पुत्र हैं। वो आज यहां पर भाटिया धर्मशाला में कैंपेनिंग करने के लिए आए हैं। सावित्री जिंदल जी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उनसे जानते हैं कि चुनावों को लेकर क्या कहना आपका। सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ रही है। देखिए, हिसार का चुनाव है, हमारा सबका चुनाव है, ये हमारा घर है और हिसार जो है वो बहुत ही प्यारा शहर है और पूरा शहर हम सबको, पूरे परिवार को बहुत प्यार करता है और तो इसलिए ये हमारा सबका चुनाव है, पूरे हिसार का चुनाव है और पूरी जनता जो है वो हमारा परिवार है। जी, सावित्री जी को उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी से टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट बीजेपी से नहीं मिली, तो ऐसा क्या कारण रहा कि परिवार का विरोध रहा कि इस उम्र में चुनाव ना लड़ें, और क्या कारण रहा कि चुनाव वो निर्दलीय लड़ रही हैं? देखिए, जो ऊपर वाला डिसाइड करता है, भगवान डिसाइड करता है और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अब वो किसने दी किसने नहीं दी उस विषय में मैं जानना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी मेरी माताजी जो है वो निर्दलीय लड़ रही हैं और ऊपर वाले की कृपा होगी और जनता का साथ होगा तो वो जीत के निश्चित रूप से आएगी और हिसार की तरक्की में वो एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करने वाली हैं और उसी के लिए जो है शायद ऊपर वाले ने निर्णय लिया है। अभी तक जो बेसिक बातें हो रही हैं वो बेसिक तरक्की की बात हो रही है, बेसिक एमिनिटीज़ की बात हो रही हैं, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते तो क्या हिसार की एक पूर्ण प्लान बना के कोई तरक्की का है कुछ आपके दिमाग में विचार? देखिए, हम लोग सब इंडस्ट्री वाले हैं और प्लानिंग में बहुत बिलीव करते हैं और प्लानिंग करके ही हिसार की तरक्की हो सकती है, हैप्पीजर्ड मैनर में नहीं हो सकती। तो वही प्लान है कि हम इसका एक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे और माताजी जो हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इंदौर का जिक्र किया आपने कि इंदौर जैसा शहर बनाने के लिए उसके लिए क्या प्लानिंग दिमाग में है? देखिए, इंदौर जैसे कि सबको मालूम ही है, पिछले 10 साल से नंबर 1 शहर सफाई के तरीके से आता है और काफ़ी गंदा शहर था। जब मैं इंदौर गया था तो बहुत ख़राब था और अभी जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड शहर है। तो हमको कोई जैसे कहते हैं नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील, अगर व्हील बन तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इंदौर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएंगे और हम सीखेंगे कि उन्होंने कैसे किया और उसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं हिसार। ये अगर सावित्री जिंदल जी जीते तो ही होगा या उसके बिना भी होगा? देखिए, जीतने से आसान होगा, नहीं होगा तो भी करने की कोशिश करेंगे। इस वाले के नरेंद्र मोदी जी के आप फ्रेंड हैं और तरक्की करना चाह रहे हैं देश में, मतलब तो हरियाणा में भी काम बीजेपी सरकार ने पीछे किए नहीं किए, वो मतलब आप कैसे देखते हैं? हिसार में हवाई अड्डा भी बन रहा है तो उसको एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी ने देश के अंदर बहुत तरक्की की है। पिछले 10 साल में हमारे देश जो है एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया है और मोदी जी जो है बहुत ही विजनरी लीडर हैं। मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है और मैं उनके साथ बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ, कई चीज़ों में लगा हुआ हूँ और हमारा देश जो है वो उनकी लीडरशिप के अंदर बहुत तरक्की की है और करता भी जाएगा। तो साथियों, आपने सुना सज्जन जिंदल जी को जो JSW के चेयरमैन और MD है, उन्होंने नई ताज़ा न्यूज़ से बातचीत की और उन्होंने बताया कि हिसार के लिए एक विज़न लेकर चलेंगे, एक प्लान लेकर चलेंगे जिससे कि हिसार की एक संपूर्ण तरक्की हो सके। इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते उन्हें पता है कि कैसे विकास किया जा सकता है और क्या ज़रूरत रहती है किसी भी शहर की, तो उसी चीज़ को लेकर वो दिमाग में साथ चलेंगे। अगर सावित्री जिंदल जी जीतती हैं तो वो हिसार के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो आसानी से हो पाती है। अगर वो जीतती भी नहीं है तो भी वो हिसार शहर की तरक्की के लिए काम करने का प्रयास पूरा करेंगे और इंदौर के जैसे जो है शहर को साफ करने का प्रयास जो है जिंदल ग्रुप की तरफ से भी किया जाएगा, ताकि जो शहर जो है उसका नाम जो है पूरे देश में और विदेशों में भी जो है हिसार शहर का नाम आगे गर्व से लिया जा सके कि हिसार शहर जो है एक अच्छा और बड़ा शहर है। तो ऐसे ही अगर उन्होंने वोटों की अपील की है कि सावित्री जिंदल को वोट देकर जिताएं ताकि हिसार को जो है तरक्की के पथ पर आगे लेकर जाया जा सके। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।